नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है उसका जो जर्नल ट्रांसफ़र फंक्शन है उसकी इक्वेशन होती है ओमेगा एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर। दोस्तों, ये जो जर्नल सेकंड ऑर्डर सिस्टम है इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, इस ट्रांसफ़र फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस पे एनालिसिस करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपका ट्रांसफर फंक्शन क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो उसका जो भी डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर को ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं और इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम पे कमेंट कर सकते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहा है। अब चूंकि आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो डेफिनेटली ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और इसकी डिग्री आपकी 2 होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसके इनडायरेक्टली रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। एक बार रूट्स आपको मिल जाएंगे तो आप इस सिस्टम के बिहेवियर पे कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें आपने देखा कि एस स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। इसका मतलब एक जो जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ए वैल्यू इसमें 1 है। और दोस्तों, एस का जो कोफिशिएंट है उसको नॉर्मली हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और बी वैल्यू है दोस्तों 2 जीटा इंटू ओमेगा एन। और दोस्तों, लास्ट में हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है उसको हम लिखते हैं सी। सो सी इन दिस केस इज ओमेगा एन स्क्वेयर। तो दोस्तों, जस्ट टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम नॉर्मली अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं और रूट्स के लिए हमारा फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो दोस्तों, ए बी सी की वैल्यूज़ हमने कंपेयर करके यहाँ पे लिखी हैं। तो यहाँ से अगर आप रूट्स फाइंड आउट करोगे तो इन टर्म्स ऑफ एस डोमेन तो हो 2 आपकी डिग्री है इस इक्वेशंस की। तो एक रूट होगा S1 और दूसरा रूट होगा S2 विच इज़ इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी है दोस्तों माइनस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर मतलब दोस्तों ये जो वैल्यू है इसका स्क्वेयर कर दीजिए, ये बनेगा आपका 4 जीटा स्क्वेयर ओमेगा एन स्क्वेयर माइनस 4ac। 4 को a1 है दोस्तों, c ये है, तो ये बन जाएगा आपका 4 ओमेगा एन स्क्वेयर ओवरऑल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए आपका यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे अगर आप ओमेगा एन स्क्वेयर और 4 को अगर कॉमन लें और इसका रूट लें तो दोस्तों आपका इस टाइप का कुछ रूट्स मिलेंगे आपको। 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस 4 और ओमेगा एन स्क्वेयर को हम बाहर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू ओमेगा एन अंडर द रूट, यहाँ बचेगा दोस्तों जीटा स्क्वेयर और यहाँ बचेगा आपका माइनस 1, राइट। एंड दिस वुड बी डिवाइडेड बाई 2। तो दोस्तों, इसमें आप यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो वो 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और जो एक्चुअल में आपके रूट्स होंगे S1 S2 वो बन जाएंगे आपके माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वेयर माइनस 1 अंडर द रूट। तो दोस्तों, ओवरऑल जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसके रूट्स आपके ये मिलेंगे। दिस इज माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर द रूट जीटा स्क्वेयर माइनस 1। तो दोस्तों, इसमें अगर आपके रूट्स रियल हों या आपके इमेजिनरी हों या आपके कॉम्प्लेक्स हों, ये डिपेंड करता है दोस्तों आपका डैम्पिंग फैक्टर पे। तो इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे 4 केसेस लिए हैं। तो सबसे पहला केस है कि अगर आपका डैम्पिंग फैक्टर 0 हो जाए, यानी जब भी आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में डैम्पिंग फैक्टर 0 होगा तो दोस्तों ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे अनडैम्प्ड सिस्टम। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को रिड्यूस करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अगर हमारे अनडैम्प्ड होंगे तो डेफिनेटली हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल सिस्टम वही होता है जिसमें आपकी कोई ऑसिलेशन नहीं होती।
लेकिन ऑसिलेशंस को रिड्यूस करने के लिए ही हम डैम्पिंग फैक्टर लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, लेकिन फर्स्ट केस में हमने उसको 0 अज्यूम किया। दोस्तों इस केस में अगर हम इस रूट्स में अगर जीटा को हम 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी और 0 यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा, और जो आपके रूट्स होंगे दोस्तों वो डेफिनेटली बनेंगे प्लस माइनस ओमेगा एन इंटू जे। तो जो रूट्स हैं वो आपके प्योरली इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपको गिवन है और उस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के रूट्स अगर आपके इमेजिनरी रूट्स हैं तो आप सिस्टम को कह सकते हो कि आपका वो सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम होगा। और दोस्तों ये जो रूट्स हैं अगर इन टर्म्स ऑफ एस प्लेन ग्राफ में हम प्लॉट करें तो वर्टिकल एक्सिस आपका प्लस ओमेगा जे होता है और डाउनवर्ड आपका माइनस जे ओमेगा होता है। तो जो आपके अनडैम्प्ड सिस्टम के जो रूट्स होंगे वो इसी वर्टिकल एक्सिस पे ही लाई करेंगे, जो कि सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा। तो दोस्तों अगर हम सेकंड केस लें और इस केस में ये कहें कि आपका जो डैम्पिंग फैक्टर है दैट इज जीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, तो दोस्तों इस केस में ऐसी कंडीशंस में हम सिस्टम को कहते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम, राइट। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे जीटा की वैल्यू को 0 से बड़ा और 1 से छोटा रखोगे तो डेफिनेटली 1 से अगर जीटा छोटा है तो जीटा स्क्वायर की वैल्यू भी 1 से छोटी होगी। इसका मतलब स्मॉल माइनस लार्ज, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 1 से कम है, ये वैल्यू आपकी 1 है, तो डेफिनेटली जो अंडर द रूट ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो आपका डेफिनेटली एक इमेजिनरी नंबर होगा, और ये आपका रियल नंबर है और ये आपका इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब जो आपके रूट्स होंगे वो अब 100% कॉम्प्लेक्स होंगे, जो रूट्स हैं वो अब आपके कॉम्प्लेक्स होंगे। चूंकि आपने सिस्टम में कुछ एक्सटर्नल फोर्स या आपको डैम्पिंग फैक्टर आपने इन्वॉल्व किया है, उस डैम्पिंग फैक्टर की वजह से आपके आउटपुट रिस्पॉन्स में जो ऑसिलेशंस हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगी और सिस्टम आपका धीरे धीरे स्टेबिलिटी को गेन करेगा। तो ओवरऑल अगर अंडर डैम्प्ड सिस्टम है तो आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम आपका स्टेबल होगा, राइट। ये है रूट्स आपके हमेशा कॉम्प्लेक्स होंगे और अंडर डैम्प्ड ऐसा सिस्टम होगा। और दोस्तों इस केस में अगर आपको एस प्लेन पे रूट्स को प्लॉट करना हो तो रूट्स आपके डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स तभी हो सकते हैं जब आपके रूट्स इमेजिनरी एक्सिस से लेफ्ट साइड लाई करें, राइट। इस टाइप से भी आपका रूट्स हो सकता है। तो ये जो आपका बीच के जो स्पेस है, इस स्पेस में जितने भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो आपके रूट्स हो सकते हैं। तो अगर कोई भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स का आपको एस डोमेन में ग्राफ दे रखा हो तो ग्राफ में आप रूट्स की लोकेशन देख के ये बता सकते हो कि वो आपका स्टेबल है या नहीं। अगर आपका वर्टिकल एक्सिस पे रूट्स हैं तो वो अनस्टेबल है, और किसी तरीके से वर्टिकल एक्सिस से लेफ्ट साइड अगर आपके रूट्स हैं तो वो आपका स्टेबल सिस्टम है। थर्ड केस लेते हैं दोस्तों, अगर आपका जीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो दोस्तों अगर आपका डैम्पिंग फैक्टर 1 हो तो दोस्तों इसको कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड। तो दोस्तों इस केस में अगर मैं जीटा को 1 करता हूं तो 1 स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 ये सारा 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होके फिर से 0, और ये जीटा आपका एज इट इज़ 1 है। तो जो रूट्स होंगे दोस्तों वो आपके बिल्कुल इक्वल होंगे। तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के जो रूट्स होते हैं वो आपके हमेशा इक्वल होंगे, और इक्वल होने के साथ साथ वो रूट्स आपके रियल भी होंगे विद नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो दोस्तों जब भी आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दिया जाए तो उसके रूट्स अगर रियल और इक्वल हैं विद नेगेटिव वैल्यूज तो उसके लिए आपका एस प्लेन इस टाइप का होगा, और यहाँ पे हो सकता है एक रूट आपका ये हो, दूसरा रूट भी आपका इसी पॉइंट पे हो। तो इस केस में भी मैं इसको कहूँगा कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम है।
ये आपका क्रिटिकली डैम्प्ड है। लास्ट जो केस है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका जीटा ग्रेटर देन 1 हो तो ऐसे केसेस में हम ऐसे सिस्टम को कहेंगे ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ओवर डैम्प्ड सिस्टम। तो दोस्तों इसमें अगर आपका जीटा ग्रेटर देन 1 है तो डेफिनेटली ये वैल्यूज आपकी 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब जीटा स्क्वायर -1 ओवरऑल एक पॉजिटिव वैल्यू होगी और उसका रूट भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। इसका मतलब दोस्तों एक रूट होगा आपका माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस समथिंग, एक रूट होगा माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस समथिंग। इसका मतलब एनालिसिस करके हम देखते हैं कि ओवर डैम्प्ड सिस्टम्स के जो रूट्स होंगे वो हमारे होंगे नेगेटिव होंगे डेफिनेटली, और इसी के साथ रूट्स हमारे रियल भी होंगे और रूट्स हमारे अनइक्वल होंगे। तो इस बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि कोई भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के रूट्स अगर आपको बता दिए जाएं तो आप उस सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हो। और इस केसेस में जो आपका एस प्लेन ग्राफ बनेगा उसमें भी हो सकता है एक रूट आपका ये है और दूसरा रूट्स आपका ये है, क्योंकि रियल रूट्स तभी होंगे जब आपका इस नेगेटिव एक्सिस पे लाई करते हों। तो अगर आपके किसी भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रूट्स वर्टिकल एक्सिस जो होता है, इमेजिनरी एक्सिस जिसको कहते हैं, अगर उसके लेफ्ट साइड में लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिस्टम हमेशा स्टेबल होगा। और वो स्टेबल तभी होगा क्योंकि उस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है सो दैट टू रिड्यूस द डैम्पिंग, टू रिड्यूस द ऑसिलेशंस। तो ये है दोस्तों आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस का इन डिटेल एनालिसिस। तो किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के रूट्स को अगर आप पता करते हो तो उसके बाद उस सिस्टम की स्टेबिलिटी पे आप इजीली कमेंट कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन जर्नल वे में हमारे सामने है, हम इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना चाहेंगे और उसी को ड्रॉ करना चाहेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।